हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 3 को देखेंगे, जो हमारा चैप्टर है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शुद्ध गतिकी। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे शुद्ध गतिकी को। देखिए शुद्ध गतिकी क्या होती है, तो थोड़ा हम इसको देखते हैं। ये हमारा फिजिक्स की किस यूनिट्स का चैप्टर है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो ये देखिए मैकेनिक्स, फिजिक्स में एक बहुत बड़ी यूनिट होती है मैकेनिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी। यांत्रिकी जो हमारी यूनिट है, ये 11th में जो हमारा पार्ट 1 है पूरा का पूरा यही कंटेन करता है, मैकेनिक्स। और यांत्रिकी में हम लोग पढ़ते क्या हैं, यांत्रिकी में गति का अध्ययन किया जाता है, गति के प्रभाव पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ मोशन, वी स्टडी अबाउट मोशन, इफेक्ट्स ऑफ मोशन एंड कॉज ऑफ मोशन, तथा गति के कारणों का अध्ययन किया जाता है। गति के कारणों का, किस कारण से मोशन हो रही, इसका भी अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं, गति के कारणों का अध्ययन करते हैं। ये याद रखिएगा। तो ये हमारी जो ब्रांच होती है इसको हम लोग बोलते हैं यांत्रिकी, और पार्ट 1 में हमको पूरी की पूरी यही कंटेंट यही पढ़नी है। अब अगली बात आती है कि मैकेनिक्स को हम लोग कितने पार्ट में पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैकेनिक्स को हम लोग तोड़ के 2 पार्ट कर लेते हैं। एक तो हमारी होती है काइनेमेटिक्स, जो हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे, और दूसरी होती है डायनेमिक्स। तो जैसा कि आप लोग ऊपर से समझ गए होंगे, काइनेमेटिक्स को हिंदी में बोलते हैं शुद्ध गतिकी, डायनेमिक्स को बोलते हैं गतिकी। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में डिफरेंस क्या होता है। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग इफेक्ट ऑफ मोशन पढ़ते हैं, ये वाला पार्ट जो हम लोग पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। और जो हमारी डायनेमिक्स होती है, इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं गति का कारण, ये हम लोग पढ़ते हैं डायनेमिक्स में। याद रखिएगा कि मोशन, इफेक्ट ऑफ मोशन और मोशन हम लोग काइनेमेटिक्स में स्टडी करते हैं, और जो हमारा काज ऑफ मोशन होता है, मतलब किस कारण से गति हो रही, उसको हम लोग डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो बेसिकली इसमें फोर्स के बारे में पढ़ा जाता है, क्योंकि काज ऑफ मोशन जो होता है वो फोर्स होता है। तो फोर्स के बारे में डायनेमिक्स में पढ़ेंगे, ज़्यादा उस पर बात नहीं करते, भी आ जाते हैं काइनेमेटिक्स में। तो काइनेमेटिक्स हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा 1D मोशन का, एक विमी गति का, और दूसरा जो हमारा पार्ट होगा वो 2D मोशन का होगा, द्विविमी गति होगी। अब ये 1D मोशन और 2D मोशन क्या होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। एक विमी गति और द्विविमी गति, जब किसी वस्तु की ऐसी गति जिसका अध्ययन केवल उसकी एक विमा से ही कर दें, मतलब जो भी विस्थापन होगा वो एक विमा पे होगा, वेलोसिटी जो भी स्पीड वेलोसिटी कुछ भी निकालेंगे वो एक विमा के सापेक्ष, मतलब या तो x होगा तो x, y होगा तो y, z होगा तो z, है ना। और इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सरल रेखा में गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जो हम लोग इसमें टॉपिक कवर करेंगे वो पढ़ेंगे सरल रेखा में गति, 1D मोशन में। काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है। और अदर पार्ट में जो दूसरा पार्ट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन, मतलब समतल में गति, मोशन इन अ प्लेन, समतल में गति। और इसमें हम लोग जो इस गति का उदाहरण लेंगे वो होगी हमारी प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन में, 2D में। तो इस काइनेमेटिक्स को हम लोग बेसिकली, अब हमको पता चला कि काइनेमेटिक्स को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। शुद्ध गतिकी को डिवाइड कर देंगे, एनसीईआरटी में भी पहले मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन दिया, उसके बाद मोशन इन अ प्लेन दिया, समतल में गति, तो उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन दिया होगा, और उसी में हमारा वेक्टर है। तो वेक्टर को भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में देखिएगा। तो पूरे सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, जितने भी टॉपिक्स हैं, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। तो यहाँ से हम लोग काइनेमेटिक्स के इस पार्ट को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, 1D को। लेकिन हम लोग देख लेंगे कि काइनेमेटिक्स में हमको कौन कौन सी पैरामीटर्स जो हैं वो कवर करने हैं, और उनमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज से हम लोग काइनेमेटिक्स को। लंबा चैप्टर है तो वीडियोस भी काफ़ी बनेंगे, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से। पहला वीडियो है, बहुत बेसिक होगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप एक एक बात को पकड़ते हुए चलेंगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं होगी, क्योंकि आप लोग 9th वगैरह में मोशन में थोड़ा बहुत जो चीज़ें आज बताएंगे बेसिक वो आप पढ़े होंगे। खैर, काइनेमेटिक्स में देख लीजिए, काइनेमेटिक्स में हम लोग कौन कौन से पैरामीटर शुद्ध गतिकी में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक्स हैं हमारे काइनेमेटिक्स के। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोलते हैं विस्थापन को, ठीक है, इंग्लिश में भी लिखे देते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कहते हैं विस्थापन को। और दूसरा होता है दूरी हम लोग कहते हैं डिस्टेंस को।
डिस्टेंस, और जो हम लोग अगला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेग के बारे में। वेग होगी हमारी वेलोसिटी। और याद रखिएगा इसमें हम लोग 3-4 जो है चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग, और एक हम लोग पढ़ेंगे औसत वेग, औसत वेग। सब पे चर्चा करेंगे और बहुत बेसिक बातें इसमें डीपली कवर अप करेंगे टॉपिक को। और अगला जो पढ़ेंगे हम लोग चाल के बारे में पढ़ेंगे। चाल को हम लोग जानते हैं स्पीड, और वही 2 टॉपिक इसमें भी आ जाएंगे। एक हमारा होगा तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक, और दूसरा जो होगा वो होगा औसत चाल। ठीक है, अगली बात हम लोग जो करेंगे वो हम लोग करेंगे रिलेटिव त्वरण की बात करेंगे। तो त्वरण में भी हमारे पास 3 चीज़ें निकल के आएंगी। एक तो होगा हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होगा हमारा निगेटिव एक्सेलरेशन, और एक होगा हमारा जीरो। जब हमारा त्वरण शून्य त्वरण होगा मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे हमारे इस चैप्टर में वो अगला टॉपिक होगा त्वरण के बाद, जब हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव एंटी मोशन, मतलब एक विमीय सापेक्षिक गति, एक विमीय सापेक्षिक गति बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मोस्टली जो हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे इसी वाले चैप्टर से होंगे, मतलब इसी टॉपिक से होंगे। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और बेसिकली आप इन चीज़ों के बारे में बेसिक 9th में पढ़ भी चुके हैं। ये बिल्कुल नया होगा, लेकिन बहुत आसान होगा जब हम लोग पढ़ेंगे। और इसी में अगर 2D की बात करें तो द्विविमीय हमारा आ जाएगा सापेक्षिक गति, द्विविमीय सापेक्षिक गति। तो ये 7-8 पैरामीटर्स हैं, इनको भी इंक्लूड करने पे करीब 8-10 बनेंगे जाके, ये हम लोग कवर करेंगे। तो बारी बारी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत बेसिक बातें करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विस्थापन से। तो सबसे पहले देखिए विस्थापन क्या होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि अगर कोई भी हमारा कण मोशन में है, गति कर रहा है, तो गति करते हुए कण की जो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है वो विस्थापन होती है। चलिए बात बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करते हैं। मोशन के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि मोशन क्या होती है, गति क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन। व्हाट इज मोशन, गति क्या होती है। तो बहुत बेसिक डेफिनेशन, ये बहुत बारीक बात जो हम लोग साइंस के पैटर्न से या फिजिक्स के व्यू से बोल सकते हैं। तो बट हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मोशन से। तो देखिए मोशन क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे इस बिंदु P पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है। अब अगर हमसे बोल जाए इस P बिंदु की स्थिति बताइए, तो स्थिति के लिए हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखना, अभी हम लोग वेक्टर वाले चैप्टर में इसको डीपली सीखेंगे। बट यहाँ पे आप थोड़ा इसका यूज देख लीजिए कैसे यूज करेंगे। तो हम लोग इस P बिंदु के परिता एक प्लेन बना लेंगे, मतलब एक कार्टेशियन प्लेन मान लेंगे। उसमें एक बिंदु मान लेंगे O0, 0, और मान लेंगे इसकी जो यहाँ से डिस्टेंस है ये वाली x है और ये वाली y है। तो इसके निर्देशांक जो हो जाएंगे x, y हो जाएंगे इस मूल बिंदु के परिता। भाई अगर हमको देखिए ऐसे भी नॉर्मली समझिए व्यवहारिक भाषा में कि अगर हमको किसी भी चीज़ की स्थिति मतलब खुद की स्थिति बतानी पड़ती है तो हम क्या बताते हैं, इस वाले बैंक SBI बैंक के पास या स्टेशन से इतनी दूर कोई एक स्थिर बिंदु हम लोग मानते हैं जिसके परिता हम अपनी स्थिति को डिफाइन करते हैं। तो सेम चीज होती है, किसी भी वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए हम लोग एक प्लेन मानते हैं और उस प्लेन में जो हमारा मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के परिता हम उस वस्तु की स्थिति को लिखते हैं। खैर पोजीशन वेक्टर लिखना हम लोग वेक्टर में सीखेंगे, बस थोड़ा यूज यहाँ पे देखते हैं। एक्स वाई है तो हमने टी टाइम पे मान लीजिए टी बराबर 1 सेकंड पे देखा तो इसकी स्थिति x, y थी और थोड़ी देर बाद इसकी x1 या y1 हो गई, स्थिति चेंज हो गई और अगले क्षण x2 y2 हो गई। लगातार इसकी स्थिति जो है टाइम के रिस्पेक्ट में समय के सापेक्ष चेंज हो रही है। तो इसका मतलब अगर किसी वस्तु के निर्देशांक समय के साथ बदल रहे हैं तो हम उस वस्तु के बारे में क्या कह सकते हैं, वह वस्तु हमारी गति कर रही है। समय के साथ अगर पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहे हैं मतलब स्थिति बदल रही है किसी वस्तु की तो वह वस्तु गति की अवस्था में होती है। तो इस बात को हम लोग अगर चाहें तो एक लाइन में लिख सकते हैं, यदि किसी स्थिर बिंदु के परिता किसी वस्तु के निर्देशांक समय के साथ बदल रहे हों तो वह वस्तु गति की अवस्था में होती है। तो ये होता है अगर हम लोग मोशन को डिफाइन करना चाहें विथ ग्राफ और थोड़ा
पोजीशन वेक्टर के साथ। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या होता है?